मैं ध्रुव की माँ, मैं कैसे ये बात डाइजेस्ट करूं कि ध्रुव अपनी जिंदगी ऐसे डाउन मार्केट लोगों के साथ बर्बाद करने वाला है। इस शादी के पहले ही मैं उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी मुश्किलें भर दूंगी कि वो खुद ही इस शादी से मना कर देंगे। और उसके बाद मैं आपकी शादी ध्रुव से करवा दूंगी। साशा बेटा, अब पार्टी में जाओ, मैं आती हूँ। प्रीतो बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी वो टूट गया। रहने दो बेटा, छोड़ो छोड़ो, हाथ में कांच लग जाएगा। इधर आओ, इधर आओ। कुछ लगा तो नहीं ना? ये सब रामदीन काका कर लेंगे। प्रीतो बेटा, आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको और आपकी फैमिली को आज बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाई। वो क्या है ना, मैं जहाँ भी जाती हूँ ध्रुव के लिए सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ जाती हैं। अब ये साशा को देखा आपने, शी इज मैडली इन लव विद ध्रुव। अब मैं उससे क्या कहूँ कि ध्रुव को ईशू पसंद है, उसे भूल जाए। उसे अपनी तरह से समझा रही थी। एनीवेज, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, हम तुम्हारी फैमिली के पास चलते हैं, बीजी से मिलते हैं, और स्पेशली मेरी प्यारी बहू इशमीत से। हाँ, चल मीता पुत्र, अब खाना खा लेते हैं। तेरे पापा जी ने कहा था जल्दी घर आने के लिए। लेकिन भेजिए, अभी वो प्रीतो तो आ जाए। वो देखो सब लोग यहीं पर है। देखो सब वेट ही कर रहे हैं। आई एम सॉरी कंवल जी, आई एम सो सॉरी। आप प्लीज बैठिए ना, खड़ी क्यों हो गई? मैं आज शाम को आप लोगों को बिल्कुल वक्त नहीं दे पाई। I've just been so busy, but I'm so extremely sorry. नहीं जी, इतने सारे लोग हैं, आपको सबको देखना पड़ता है। हम बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत हो, सबको जाके संभालो आप। नहीं, अब तो मैं सिर्फ आप लोगों के पास ही बैठूंगी, खास करके अपनी प्यारी बहू इशमीत के साथ। बोर हो गई बेटा? बस कंवल जी, अब तो और इंतजार नहीं होता। जल्दी से आप ईशू को हमारे घर भेज दीजिए। हाँ जी, बस आपकी बारात लाने की देर है। वो भी हम जल्दी ले आएंगे। आप लोगों ने कुछ खाया नहीं? ओ जी, हम बस वही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने स्पेशली 5 स्टार से स्नैक्स मंगवाए हैं आप लोगों के लिए। यू मस्ट हैव देम। प्लीज कम, प्लीज मेरे साथ आइए। कम बेटा ईशू। कैसा लगा खाना? बहुत स्वाद है जी, बहुत खा लिया। अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं, काफी देर होगी, मास्टर जी भी घर पे अकेले हैं। ओके, अगर गगन जी आपके साथ आए होते ना तो मैं इतनी जल्दी आपको कभी नहीं जाने देती। और आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मेरा ड्राइवर आपको आराम से घर छोड़ देगा। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग चले जाएंगे। कम ऑन कंवल जी, कोई फॉर्मेलिटी की बात थोड़ी ना है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, घर की बात है ना? ऑलराइट, सत श्री अकाल। ओके ओके बेटा, ध्यान रखना। ही दर्द हो जाता है फेक स्माइल देते देते।
पता नहीं और कितने दिन ये नाटक करना पड़ेगा। आई जस्ट होप कि उस प्रीतो की बच्ची ने कुछ सुना ना हो, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। मैं ये रोका तो होने दे रही हूँ, लेकिन ये शादी मैं कभी नहीं होने दूंगी। इस शादी के पहले ही मैं उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी मुश्किलें भर दूंगी कि वो खुद ही इस शादी से मना कर देंगे। पार्टी बहुत अच्छी थी और तुम्हारी मम्मा ने भी हमारा बहुत ख्याल रखा। बस आपकी कमी थी। अब अच्छा, रात बहुत हो गई है और यहाँ सब सो रहे हैं, कल बात करते हैं, ठीक है? गुड नाइट। ईशुदी, प्रीतो, तू जाग रही है अब तक? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, बोल, क्या बात करनी है? ईशुदी, ये ध्रुव की मम्मी का आपके साथ व्यवहार कैसा है? तू ये क्यों पूछ रही है? नहीं, ऐसे ही बस। नहीं, कोई वजह तो जरूर है। वहाँ पार्टी में भी बाद में तो कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी। नीलम आंटी ने कुछ कहा तुझसे? कोई बात हुई? हाँ ईशुदी, मैं कुछ नहीं। वैसे मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था। पार्टी में गए तब कुछ अलग अलग सी लग रही थी ना, वो अजीब से बिहेव कर रही थी, लेकिन बाद में कितने प्यार से बात कर रही थी। झट से बिहेवियर चेंज हो गया उनका, है ना? वैसे प्रीतो, जब तूने बात छेड़ी दी है तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ तुझे। मुझे भी उनका बिहेवियर बहुत अजीब लगता है, लेकिन शायद वो इसलिए क्योंकि वो मूडी है, मॉडर्न है, उनका रहन सहन अलग है, उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है ना? एक्चुअली एक और बात है जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। उस दिन बॉल पार्टी में ना, बेटा, ये पर्स कहाँ से खरीदा है आपने? नेहरू नगर है ना, उसके पीछे वीरवार बाजार लगता है। सड़क से लिया। 2 red wines, please. 1 for me, 1 for my gorgeous daughter-in-law. नहीं आंटी जी, मैं ये सब नहीं लेती हूँ। I know that, बेटा, लेकिन ओकेजनली पीने में कोई हर्ज नहीं। और फिर शादी के बाद तो तुम्हें ऐसी पार्टीज में हमारे साथ आना ही होगा। It's a part of our lifestyle. Have it, no big deal. ये तो अच्छा हुआ कि ध्रुव आ गया वहाँ, वरना मैं। ये बात आपने हम सबसे छुपाई क्यों ईशुदी? तो बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए था उन्हें। आपको पहले बतानी चाहिए थी ना ये बात। गलत बात है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन ये भी तो देख, अगले दिन वो कितने प्यार से घर आई, शगुन का सामान लेकर आई। कितने दिल से उन्होंने सामान खरीदा था, इतना सारा सामान, और कितना महंगा भी। पता है प्रीतु, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे पता है कि धीरे धीरे मैं उन्हें समझ जाऊंगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बात इतनी भी बड़ी नहीं है कि तुझे नींद ना आए। सो जा। ये बात इतनी छोटी भी नहीं है ईशुदी कि इसे नजरअंदाज कर दिया जाए। धुआं वहीं होता है जहाँ आग होती है। इससे पहले इसकी आँच हमारी खुशियों पर पड़े, मुझे पूरा माजरा पता करना ही होगा कि आखिर बात क्या है। पता है नीलम बहन जी क्या कह रही थी? कह रही थी मेरी बहू को जल्दी से मेरे घर भेज दो, रहा नहीं जाता। सच में बहुत अच्छी है नीलम बहन जी। चिराग लेकर भी ढूंढते ना तो हमें ऐसा रिश्ता नहीं मिलना था ईशु के लिए। कमल जी, ये तो आपकी अरदास का नतीजा है जो हमें इतने अच्छे समधी मिले।
प्रीतो, ध्यान कहाँ है तेरा? चल खा। ना बीजी मन नहीं है। ओए पुत्र, सबे गल्लां खोटियां, पहले पेट में रोटियां। खाने के मामले में मन से नहीं, पेट से काम लेते हैं, पेट की सुनते हैं। अच्छा ये बता, तेरा वो बेस कैंप में लंच कितने बजे होता? जी 1:30 बजे। लो सुन लो। 1:30 बजे? फिर तो पुत्र तू राज के सुबह नाश्ता किया कर, 1:30 बजे तक क्या भूखी रहेगी? चल मैं खिलाती हूँ, चल मुँह खोल। मासी जी, सत श्री अकाल मासी जी। ओ सत श्री अकाल पुत्र, आजा आजा। कहाँ था तू, बड़े दिनों बाद आया? वो मैं बैंकिंग के एग्जाम्स दे रहा था ना, तो बस उसी की तैयारी में जुटा हुआ। अच्छा अच्छा, बैंक का एग्जाम, ये तो बड़ी अच्छी बात है पुत्र। खूब मेहनत कर और सुन, अपनी तैयारी में ना रट्टा मत मारना, जो फंडाज है ना उसको समझने की कोशिश करना। जी मास्टर जी। ओ पीतो, ये ले, मैं तेरा फोन बनाकर लेकर आया, वो भी सिर्फ 300 रुपए में। और हाँ, मैंने पैसे दे दिए, तू मुझे आराम से बाद में दे देना। ना शाम को दे दूंगी तुझे। है कोई नहीं यार। अरे अभी जी, सुगंध तो बड़ी मस्त आ रही है। क्या बनाया नाश्ते में? आलू के पराठे। आजा बैठ जा, खा, इधर आ। थैंक यू। मीता जा पराठा ले आ। क्या बीजी, खाने भी नहीं देते। गरम गरम लाना। चल, तेरी नौकरी भी लग जाए तो तेरी बीजी से कह करना, तेरे लिए भी लड़की ढूंढते हैं हम। क्यों? मम्मी जी तो ढूंढेगी, लेकिन बीजी, अगर आपके नजर में भी कोई अच्छी लड़की हो तो जरूर बताना। हाय बेशरम। बीजी, इस अम्ब्रेला को ना कोई छतरी नहीं मिलने वाली है। कोई पागल ही होगी जो इससे शादी करेगी। और सबसे बड़ी पागल तू है। ओए, ये पराठे ना इसे पागल ने बनाए हैं। अच्छा सॉरी, अभी नहीं बोलूंगा। पहले बोल, आई एम द बेस्ट। वो तो तू है सबसे अच्छी। चल ठीक है। बीजी मैं चलती हूँ। ठीक है पुत्र। अरे प्रीतो, तू पहले अपना मोबाइल तो चेक कर ले। हाँ मैं चेक कर लूंगी। बाय। ओ प्रीतो रुक, ये टिफिन तो लेके जा। नाश्ता करते नहीं ठीक से, खाना कम से कम खा लेना। आज प्रीतो को क्या हो गया? पता नहीं, कल रात से ही बुझी बुझी कुछ तो चल रहा है इसके मन में। प्रीतो, आई एम रियली सॉरी। कल मैंने जो कुछ भी किया मुझे नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। क्यों सॉरी कह रहे हो मुझे? हमारा कोई लेना देना है जो तुम मुझे सॉरी बोल रहे हो? प्रीतो लेकिन प्लीज प्लीज मत परेशान करो मुझे, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। प्लीज। मैं ये रोका तो होने दे रही हूँ, लेकिन ये शादी मैं कभी नहीं होने दूंगी। इस शादी के पहले ही मैं उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी मुश्किलें भर दूंगी कि वो खुद ही इस शादी से मना कर देंगे। ये सब क्या है प्रीतो? यहाँ रखिए। ये कैसी यूनिफॉर्म सिल दी है तुमने? ये देखिए, आपने इसके कॉलर उल्टे सिल दिए हैं, किसी के बटन उल्टे लगा दिए हैं, तो किसी की स्लीव छोटी बड़ी है। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा। देखो प्रीतो, ऐसी गलती हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर मैं इसे चेक नहीं करता तो ये यूनिफॉर्म्स ऐसे ही चली जाती। तुम्हारा तो पता नहीं, मेरी जॉब जा सकती थी। तुम्हारी गलती की सजा मुझे मिल जाती। एक्सक्यूज मी सर, आपको चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर बुला। आप जाइए सर, मैं इसे देख लेता हूँ। थैंक्स, जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। सर। प्रीतो ये सब ये ठीक कर देना। तुम तो मुझे मत ही बताओ कि मुझे क्या करना है, ठीक है? वैसे भी अभी लंच टाइम है, ये सब मैं लंच के बाद करूंगी।
मन भी लगे तो कैसे लगे, सारे दिन दिमाग में नीलम आंटी की बातें घूमती थी। शादी नहीं करनी थी तो नहीं करनी थी ना। फोन ही देख लेती हूँ, पंकज ने ठीक तो कराई दिया होगा वैसे। देखो जरा सिम डाल के। मैसेज, राजवीर के मैसेज। अभी सब डिलीट करती हूँ। नीलम आंटी ध्रुव और ईशु की शादी से खुश नहीं है। वो ये सब सिर्फ ध्रुव का मन रखने के लिए कर रही है। रोके के बाद वो तुम्हारी फैमिली के लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी कि तुम्हें खुद इस रिश्ते के लिए मना करना पड़ेगा। वो तुम सबकी फीलिंग्स का मजाक बना रही है और ये सब मैंने खुद उन्हें कहते हुए सुना। मुझे ईशु की फिक्र है, तुम्हारी पूरी फैमिली की फिक्र है। मैंने कई बार ये बात तुम्हें और ध्रुव को बताने की कोशिश की, पर तुम दोनों ने ही मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया। इसलिए मजबूरन मुझे नीलम आंटी से रोका ना करने की बात करनी पड़ी, ताकि वो तुम्हारी फैमिली के लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। प्रीतु प्लीज मेरी एक बात तो सुनो। देखो मैं इश्मीत को लेकर कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। काम को लेकर बात है? नहीं, ध्रुव और इश्मीत के बारे में। काम के अलावा मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, समझे तुम? इसके अलावा तो मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बात कहना चाहता हूँ, इसे प्लीज पढ़ लो एक बार। मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, समझे तुम? इसका मतलब राजवीर हमारा बुरा नहीं चाहता था, मैं उसे बुरा समझती रही हूँ। वो बुरा नहीं था, तो मेरे परिवार और ईशुदी के बारे में सोच रहा था। हाय रब्बा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उस इंसान को गलत समझा जिसने हमारा भला चाहा। राजवीर